गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। एक बहुत बड़ी अपडेट है। हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की तैयारी में है सरकार, यानी कि जो भी हरियाणा के कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की तैयारी में हो गई है सरकार। इससे रिलेटेड मीटिंग हो चुकी है। हरियाणा कौशल कर्मचारी भी क्या हो सकते हैं पक्के, वो हम इस डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, और आप सबके लिए जानना ज़रूरी है। आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है, आइए वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार दे सकती है प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या परमानेंट नहीं हैं, अब उनको परमानेंट की तैयारी का तोहफा हरियाणा सरकार दे सकती है। पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंचा। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने लंबी चर्चा की और इसका जो मसौदा है वो अंतिम चरण में पहुंच गया है, पॉलिसी बना ली गई है। और जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने इससे रिलेटेड लंबी चर्चा की है। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई घोषणाएं कर प्रदेश के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में वे प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा दे सकते हैं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। हालांकि इस पर काम काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका है, मगर कई प्रकार के मसौदे तैयार किए गए हैं। अब इन मसौदों में से किसी एक या दो मसौदे को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मंगलवार को इसी विषय पर कुछ चुनिंदा अफसरों के साथ लंबी चर्चा की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान हैं सचिव राजेश खुल्लर का ये प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी का अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को फ़ायदा मिले। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले जो भी कैंडिडेट काफ़ी समय हो गए हैं जिनको काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी और डिपार्टमेंट में, तो अब उनको पक्का करने की तैयारी में गवर्नमेंट हो गई है। एक दो बातें थी उन पे भी लास्ट में जो मीटिंग हुई है उसमें मसौदा तैयार कर लिया गया है। तो ये कभी भी घोषणा हो सकती है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और फिर है कि हरियाणा कौशल निगम रोजगार निगम में पोर्ट हुए कर्मचारी भी हो सकते हैं पक्के। हालांकि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के 2-3 मसौदे हैं, मगर इस मसौदे के अंतिम रूप देने की तैयारी है ताकि वह भी अदालत में टिक जाए। इसलिए एक मसौदा है कि जो अस्थायी कर्मचारी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकार के संगठनों में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए। क्या है कि जो पहले इन संस्थानों में लगे हुए थे और अभी वो क्या है कि हरियाणा कौशल में पोर्ट हो गए हैं, तो अब उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके लिए 10 साल, 7 साल और 5 साल की सेवा का अंतिम फैसला करना है कि कितने साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। अब लास्ट डिसीजन पे ये फैसला लेना बाकी है कि जो भी कैंडिडेट है वो 5 साल जॉब करने वाले को हम पक्का करें, या 7 साल जॉब करने वाले को पक्का करें, या 10 साल जॉब करने वाले को पक्का करें। तो ये डिसीज़न लेना भी बाकी है। जैसे ही ये डिसीज़न ले लिया जाएगा उसके बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अभी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभाग, बोर्डों, निगमों में कार्यरत हैं। जब पॉलिसी फाइनल होगी तो उससे पहले ऐसे कर्मचारियों के बारे में भी फैसला होगा। क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, वो क्या है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है इसमें पोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जब पॉलिसी फाइनल होगी उससे पहले उन कर्मचारियों के बारे में भी सोचा जाएगा। जिन पदों पर ये कर्मचारी रेगुलर होंगे उनका डिमिनिशिंग कैडर होगा। अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को नई पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, मगर वे 58 साल तक बने रहेंगे। ऐसा बोला गया है कि जो रेगुलर हो जाएंगे उन कर्मचारियों को नई पेंशन और पुरानी पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, मगर हाँ इतना पक्का रहेगा कि वो 58 साल तक हरियाणा सरकार की सेवा में बने रहेंगे। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव पर भी मगर अब फोकस नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी
जो कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी अनुबंध के आधार पे लगे हुए थे उनको तैयारी पक्का करने की तैयारी में है सरकार। दूसरा, जो आपका पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते थे और वो हरियाणा कौशल में पोर्ट हो गए हैं, आधे तो हो गए हैं, बाकी और भी पोर्ट होने बाकी हैं। लेकिन जब से ये रेगुलर के लिए फैसला आएगा, उससे पहले जो बचे हुए हैं उनको भी, उनके बारे में भी फैसला ले लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।